एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई 2025 के लिए नर्सिंग ऑफिसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 है उसके अंदर इंडिया की कौन सी रैंक है? ऑप्शन ए 119, ऑप्शन बी 123, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 129। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 129। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2024 जो है हमारा, उसके अंदर इंडिया की रैंक है 129। यह सूचकांक जो है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें शामिल जो देशों की संख्या है वो 146 थी। 2023 के अंदर अगर हम भारत की बात करते तो यह 127वें स्थान पर था और इस सूचकांक में आइसलैंड जो है वो फर्स्ट रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। मेजर ध्यानचंद जो थे वो किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएट करते हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हॉकी। सर्वकालिक महान हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। अपनी असाधारण गोल स्कोरिंग कौशल के कारण उन्हें व्यापक रूप से द विजार्ड के रूप से जाना जाता था। इनका द विजार्ड और द मैजिशियन दोनों ही नाम से इन्हें जाना जाता था। इसी के साथ ही पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उनको 1956 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर योगा 2024। यहाँ पर हमें पूछा गया इंटरनेशनल डे फॉर योगा 2024 का थीम क्या है? ऑप्शन ए योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन बी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ऑप्शन सी योगा फॉर हेल्थ, ऑप्शन डी योगा फॉर वेलबींग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इंटरनेशनल योगा डे 2024 की जो हमारी थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल योगा रिलेटेड एक्टिविटीज इन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो भी योगा रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है उसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इंटरनेशनल योगा डे 2024 जो था हमारा वो 10th एडिशन है इंटरनेशनल योगा डे का। एवरी ईयर हम योगा डे को कब सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर यह सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए विटामिन B6 बेरी बेरी, ऑप्शन बी विटामिन B12 पर्निशियस एनीमिया, ऑप्शन सी विटामिन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी विटामिन डी ऑस्टियोपोरोसिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी विटामिन B12 और पर्निशियस एनीमिया ये तो करेक्टली मैच कर रहा है। विटामिन सी और स्कर्वी यह भी करेक्ट है और विटामिन डी ऑस्टियोपोरोसिस यह भी करेक्ट है। जो हमारा राइट आंसर नहीं है वो है विटामिन B6 बेरी बेरी। यह मैच हमारा सही नहीं है क्योंकि बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 थायमिन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और बात करते हैं विटामिन B6 की, तो B6 की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें पूछा गया था कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। विटामिन B6 और बेरी बेरी यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। निम्न में से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए कॉमनली यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए एंटीहिस्टामिन, ऑप्शन बी बाइफॉस्फोनेट, ऑप्शन सी स्टेटिन्स, ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर्स। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की हम बात करते हैं एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन को यूज में लिया जाता है एलर्जीज में, इसका ऑस्टियोप्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट आता है बाइफॉस्फोनेट। बाइफॉस्फोनेट हमारा राइट आंसर है क्योंकि इसे कॉमनली हम यूज में लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन और इसके ट्रीटमेंट में बाइफॉस्फोनेट हेल्प करता है प्रिवेंट बोन लॉस बाय इनहिबिटिंग बोन रिसॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटिन की। स्टेटिन को जो है हम ऑस्टियोपोरोसिस में यूज में नहीं लेते, इसको यूज में लिया जाता है टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ऑप्शन डी की हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड फॉर हार्ट कंडीशन, नॉट फॉर प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंशन के लिए बाइफॉस्फोनेट ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंज फॉर प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। निम्न में से कौन सा ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव लाइफस्टाइल चेंज रहेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज सॉल्ट इंटेक, ऑप्शन बी एंगेज इन वेट एक्सरसाइज, ऑप्शन सी स्टॉप कंज्यूमिंग प्रोटीन, ऑप्शन डी अवॉइड ऑल फैट्स। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए के इंक्रीज सॉल्ट इंटेक, हाई सोडियम इंटेक से कैल्शियम का लॉस होगा और रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर नहीं है।
बात करते हैं ऑप्शन बी की, एंगेज इन वेट बियरिंग एक्सरसाइज। वेट बियरिंग एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेल्प करती है टू स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव बोन डेंसिटी, जो कि इसेंशियल होता है ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन के लिए। ऑप्शन सी की बात करते हैं, स्टॉप कंज्यूमिंग प्रोटीन। एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक जरूरी होता है बोन हेल्थ के लिए, और बैलेंस डाइट विद इनफ प्रोटीन सपोर्ट करती है बोन मेटाबॉलिज्म को। इसीलिए अगर हम कंज्यूम करना प्रोटीन को बंद कर देंगे तो वो हमारा यहाँ पर इफेक्टिव नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, अवॉइड ऑल फैट्स। ऑल फैट को अवॉइड करने को एडवाइस नहीं कहते हैं, क्योंकि हेल्दी फैट जरूरी होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, जैसे कि विटामिन डी के अब्सॉर्प्शन के लिए, और विटामिन डी जरूरी होता है हमारी बोन की हेल्थ के लिए। इस तरह से आप देख सकते हैं मोस्ट इफेक्टिव जो हमें यहाँ पर दिख रहा है वो है एंगेज इन वेट बियरिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोफीलिया दैट रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। निम्न में से कौन सा हीमोफीलिया का पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है जिसके अंदर की इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए, माइल्ड ब्रूजिंग ऑन द फोरआर्म। ऑप्शन बी, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक एंड वॉमिटिंग। ऑप्शन सी, persistent कफ विद क्लियर स्पुटम। ऑप्शन डी, माइल्ड फीवर एंड चिल्स। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की बात करते हैं, माइल्ड ब्रूजिंग ऑन द फोरआर्म। माइल्ड ब्रूजिंग ऑन द फोरआर्म एक माइनर सिम्टम है हीमोफीलिया का, जिसके लिए इमीडिएट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन बी की हम बात करते हैं, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर हेडेक एंड वॉमिटिंग। यह सिम्टम हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इंट्राक्रेनियल हैमरेज को, जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और इसके लिए इमीडिएट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम परसिस्टेंट कफ विद क्लियर स्पुटम की। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कफ विद क्लियर स्पुटम एसोसिएट करता है हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज के साथ में, ना कि ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन के साथ में। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी, माइल्ड फीवर एंड चिल्स। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है। फीवर एंड चिल सिम्टम है इन्फेक्शन के, बट दे आर नॉट टिपिकली इमीडिएट साइन ऑफ ब्लीडिंग इश्यू इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर इमीडिएट हमें नर्सिंग इंटरवेंशन कब जरूरत होगी? जब सडन ऑनसेट होगा या फिर वॉमिटिंग का तब। व्हाट कुड हैपन इफ यू क्लीन योर आईज फ्रॉम द आउटर कॉर्नर टू द इनर कॉर्नर। अगर आप आईज को आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ क्लीन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑप्शन ए, इट कैन कॉज इरिटेशन बाय पुशिंग पार्टिकल्स इनटू द टीयर डक्ट। Option B, it will improve the natural tear flow. Option C, it will reduce eye dryness. Option D, it will prevent bacteria from entering the eye. राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, इट कैन कॉज इरिटेशन बाय पुशिंग पार्टिकल्स इनटू द टीयर डक्ट। चलिए इसका हम रेशनल भी देख लेते हैं। अगर हम आइस को रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर क्लीन कर रहे हैं, यानी कि आउटर की साइड से इनर की तरफ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डर्ट या पार्टिकल्स है हम उसको पुश कर रहे हैं टीयर डक्ट एरिया की तरफ, जो कि एक सेंसिटिव एरिया है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इरिटेशन, इन्फेक्शन और डिस्कम्फर्ट जो होता है वो इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम आइस को क्लीन कर रहे हैं तो हमें रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर क्लीन नहीं करना है। Which of the following is a common complication of severe और untreated Raynaud disease? अगर राइनोड डिजीज सीवियर है या फिर अनट्रीटेड रहती है तो उसका कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? ऑप्शन ए, अल्सर और सोर्स ऑन द फिंगर और टोज। ऑप्शन बी, ब्लड क्लोज इन द आर्टरीज। ऑप्शन सी, लॉस ऑफ हियरिंग। ऑप्शन डी, सडन अनकंट्रोलेबल वेट लॉस। अगर हम बात करते हैं राइनोड डिजीज की, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया है अल्सर एंड सोर्स ऑन द फिंगर्स और टोज। यह हमारा राइट आंसर है। सीवियर और क्रॉनिक केसेस के अंदर क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लड फ्लो जो होता है अगर एक्सट्रीमिटीज में कम हो जाता है तो इसकी वजह से टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, अल्सर या फिर सोर्स भी हो सकता है, और पर्टिकुलरली यह हमें देखने को मिलता है फिंगर और टोस के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन बी की हम बात करते हैं, ब्लड क्लॉट्स इन द आर्टरीज। यह हमारा राइट आंसर नहीं है। राइनोड डिजीज की वजह से इस्चीमिया हो सकता है, बट ब्लड क्लॉट्स इन द आर्टरी इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है। साथ ही राइनोड डिजीज के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल अफेक्ट होती है, ना कि लार्ज आर्टरीज। सो इस तरह से ऑप्शन बी भी राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, लॉस ऑफ हियरिंग। लॉस ऑफ हियरिंग तो बिल्कुल ही यहाँ पर अनरिलेटेबल सिम्टम दिया गया है, जो कि राइनोड डिजीज का नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सडन अनकंट्रोलेबल वेट लॉस। यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है। राइनोड डिजीज की वजह से वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस हमें थायराइड प्रॉब्लम या उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर राइनोड डिजीज। राइनोड डिजीज का पोटेंशियल ट्रीटमेंट कौन सा होगा? ऑप्शन ए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ऑप्शन बी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस इनटू द अफेक्टेड एरियाज। हाइड्रोक्सास्पिरिन फॉर ब्लड थिनिंग। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को कॉमनली यूज में लिया जाता है रायनोड डिजीज को ट्रीट करने में। यह मेडिकेशन हेल्प करती है टू रिलैक्स एंड डायलेट ब्लड वेसल। इसी के साथ ही इंप्रूव करती है ब्लड फ्लो को और रिड्यूस करती है फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ रायनोड्स अटैक को। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन इनटू द अफेक्टेड एरिया, यह हमारा राइट आंसर नहीं है। उसका रीजन यह है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो रोल होता है वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए होता है, ना कि रायनोड डिजीज को ट्रीट करने में। ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं हाई डोज एस्पिरिन फॉर ब्लड थिनिंग, यह भी हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि रायनोड डिजीज में वैस्कुलर स्पाज्म होता है, ना कि क्लॉटिंग होती है। इसीलिए यहाँ पर ब्लड थिन करने के लिए एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन डी की हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि आपको पता ही होगा कि यह साइकेट्रिक डिसऑर्डर में यूज में ली जाती है, ना कि रायनोड डिजीज के अंदर। सो इस तरह से हमें पूछा गया था रायनोड डिजीज का ट्रीटमेंट, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर।